अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग्स। सलमान व्लॉग है पंकज सुमिता। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, चल जीने से हो। व्यूवर्स, जैसा कि पहले व्लॉग्स में मैंने ये बात की थी कि मैं अपना इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। चागी सोगे बुत्तो हल्के हो, ओनल चागी सोगे बुत्तो हल्के हो। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, ठीक है। एज मेरी 30 है। सबसे पहले अब मैं कोरिया कैसे गया अपने टॉपिक पे चलते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स, 2011 में 2011 में जब मेरा वहाँ उस वक्त मेरा मैट्रिक का मैंने जब जैसे इम्तहान पास किया, रिजल्ट वगैरह आया, तो सितंबर के अंदर मेरा आईडी कार्ड बना। आईडी कार्ड जैसे मैंने बनवाया तो पासपोर्ट बनवाया। मेरे वालिद साहब हैं जो वो पहले ही साउथ कोरिया में मुकीम थे, साउथ कोरिया में बिजनेस वीजे पे वो रह रहे थे, ठीक है। और उन्होंने कोरिया के अंदर प्रोसीजर ये है कि जब किसी को बुलाना होता है उसको नोटरी भी कहते हैं, इनविटेशन लेटर भी कहते हैं। नोटरी कोरियन लैंग्वेज का भी लफ्ज है, इंग्लिश का भी लफ्ज है। और नोटरी जब उन्होंने हमें भेजी है, ठीक है, हम फैमिली वीजा लगा है, हम फैमिली में 3-4 लोग फैमिली के हम साउथ कोरिया में गए हैं, साउथ कोरिया में पहुंच गए हैं। अब साउथ कोरिया में पहले तो मैंने डिस्कवर करना शुरू किया साउथ कोरिया की बिल्डिंग्स। पहले तो हमने जो वो हम टीवीज पे देखते थे बिल्कुल डिफरेंट थी हर चीज। जैसे मोबाइल के अंदर आता है तब मल्टीमीडिया ये दौर वगैरह हर चीज बहुत कम थी, ठीक है। जो हमने वीडियोस पे देखा चीजें तो उससे डिफरेंट था ये कंट्री उस वक्त 2011 में। अब तो बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गई है, उस वक्त बहुत डिफरेंट था मल्टीमीडिया से और सोशल मीडिया से, ये एक अलग चीज थी। अब मैं वहां पे पहुंचा हूँ तो मैंने वहां पे फील किया कि हमें तो इंग्लिश आती थी, जाहिर है स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इंग्लिश में भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। और उर्दू तो वहां पे चल ही नहीं थी बिल्कुल भी। इंग्लिश जो है वो कोरियन को उस वक्त बहुत कम आती थी। तो उस वक्त मैंने सबसे पहले कमी फील की कि मुझे तो कोरियन नहीं आती है, मैं कैसे रहूंगा। मेरे वालिद साहब का वहां पे काम है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, गाड़ियों का, ठीक है। इंचन सिटी या इंचन जो एयरपोर्ट है ना, जो है इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको कहते हैं कि इंचन खुंहाक, ठीक है। मतलब वहां से वो जो जहाँ पे उनकी वर्क प्लेस है, जहाँ पे वो उनका जिसे हम कहते हैं ना कोरिया में मेवे संगसा भी कहते हैं, ठीक है। और सुचल सुचल दांजी भी कहते हैं, ठीक है। ये कोरियन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो वहां पे हमारा क्या गाड़ियों का शोरूम था, उससे थोड़ा सा दूर था जहाँ पे ये फॉरेनर्स वगैरह सारे रहते थे। अरब के लोग थे, पाकिस्तानी लोग थे, डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे। अब इंग्लिश वगैरह उस बिजनेस के हिसाब से तो चल जाती थी। अब जैसे ही हमने कोरियन से मिलना है उधर जाके इंग्लिश में फंस जाते थे वो लोग। हम कहते थे जी हंगुमल मोथे हो, वो कहते थे यंगो मोथे हो, नो इंग्लिश नो इंग्लिश नो इंग्लिश। तो इसको मैंने जब फील किया, फिर मैं हमारे करीब एक कोरियन था बंदा, इंशाल्लाह मैं आपको जैसे ही कोरिया जाता हूँ उस बंदे से मिलवाऊंगा। उनका मैं वो मेरे उस्ताद है, उनका मैं इंशाल्लाह इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करूंगा। अब वो मैं दुआ करता हूँ कि वो जिंदा हो। कोरियन की लाइफ तो बड़ी लंबी होती है, उसको तो 70 के थे, ठीक है। सबसे पहले वो मेरे कोरियन के टीचर हैं। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करता हूँ कि मैंने सबसे पहले कोरियन कैसे सीखी है। अब जब मैं उनके पास गया, वो इंग्लिश भी बोलता था बंदा, कोरियन भी बोलता था। मैंने बोला कि मुझे कोरियन नहीं आती, मैं कोरियन सीखना चाहता हूँ। उसने बोला कि सलमान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, you have to learn Korean if you want to live in Korea. So that's why you have to learn. You have to start from the Korean, then you can be success in the Korea. So मेरा उस वक्त को माइंड नहीं था स्टडी वगैरह करने का। जैसे ही मैंने फिर उस बंदे के पास जाके शुरू किया, ये व्हाइट पेपर मैंने ले लिया जाके जी। अब व्हाइट पेपर मैंने उधर से लिए हैं जाके, मैंने उसके ऊपर सबसे पहले तो उसने बेसिक लिखी है कोरियन की। उसने 5-5 मुझे वर्ड देना शुरू किए, ये 5-5 वर्ड याद करके आओ, ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो, इनको जुबानी पढ़ो। तो मैंने सारे जब याद किए हैं फिर उसने मुझे सारे लिख दिए, जितनी इसकी वॉइसेस है, ठीक है, छाऊ में मोम्स हैं, आ ई ओ जितनी भी इसकी है कोरियन, जितनी भी बेसिक है सारी उसने मुझे लिख के दी है। अब लिख के दी है, मैंने क्या किया जनाब, मेरा जो रूम है बेडरूम, मैंने अपनी राइट साइड पे भी लगा दिया, अपनी लेफ्ट साइड पे भी लगा दिया, अपनी बैक साइड पे भी लगा दिया। जहां से मैंने उठ के डोर ओपन करना मैंने वहां पे भी लगा दिया, ठीक है। अपने किचन के ऊपर, दीवार के ऊपर भी वो लगा, वो ही चीजें बेसिक लिख के लगा दी हैं। अब उसका मुझे फायदा ये हुआ कि जब मैं देखता था वो बेसिक, मैं एक दफा पढ़ लेता था 4-5 लफ्ज, फिर आगे से 4-5 लफ्ज पढ़ लेता। इसे करते करते मेरी जो बेसिक है 3-4 दिन के अंदर अंदर मुझे सारी याद होगी, लफ्ज की पहचान हो गई। और लफ्ज की जैसे मुझे पहचान हुई है तो मैं जब उनके पास डेली रात को जाता था, सुबह हम जाते थे अब्बू के साथ अपने वाले साहब के साथ काम पे, वापस आ जाना। तो उसके पास जाके मैंने अपनी क्लास लेनी शुरू कर देनी, आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट जितना भी उन्होंने मुझे टाइम देना वो टाइम मिलता था।
तो मैंने जाके उनको अपना जो भी लेसन मुझे मिलता, सुच्चे कहते हैं अपने सबक को, तो वो मैंने जाके देना। फिर उन्होंने मुझे जुबानी लिख देना, लो सलमान लिखो, जुबानी लिखो। अच्छा, मैं ये लफ्ज बोलता हूँ, फर्ज करें जी मियम है, देखो मियम। अब व्यूअर्स, मियम लिखने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मियम क्या चीज है, ये क्या है मियम, रियल क्या है, ये मुझे पता होना चाहिए। जैसे कि एबीसी के वर्ड्स हैं, हमें हमें कोई कहता है लिखो बी, हमें बी का पता ही नहीं, बी क्या है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वो मैंने, जब उन्होंने जुबानी बोलना, मैंने लिखना, ये करते 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 जब मुझे आ गया, उसके बाद मैंने फिर, मुझे पता चला कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं एकेडमी के अंदर। तो मैंने उनसे रब्ता किया, उधर गया, मैंने कहा कि मुझे बड़ा शौक है कोरियन सीखने का, मैं इधर पढ़ना चाहता हूँ, लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जी आए आप, वेलकम, आप सीखें, कोई मसला नहीं, हम हमारी एनजीओ है, हम फॉरेनर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एकेडमी में पढ़ा रहे हैं। तो वहां से मैंने बेसिक से आगे जाके ये समझ लें कि लेवल 1 के करीब में चला गया। ठीक है, अब जितना मैंने पढ़ा उसके बाद ये क्या हुआ, किस्सा मुख्तलिफ ये है कि मेरा जो वीजे का, वहां पे कोरिया के अंदर फैमिली वीजे पे हम लोग 20 साल तक रह सकते हैं। तब मेरी एज 18 थी, वो टाइम पीरियड गुजरते गुजरते 20 ईयर्स का मैं हो गया, वीजा खत्म होने वाला हो गया। फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए। स्टडी मैंने की हुई थी, पाकिस्तान से मैट्रिक की, मुझे पहले ही स्टडी करने का शौक था कि यार मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ूं, इस तरह करूं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने साउथ कोरिया के अंदर एक इलाका किम्पो, क्योंगिदो में आता है, किम्पो सिटी है। अब आप सर्च करेंगे गूगल पे, आप देख सकेंगे किम्पो, किम्पो के अंदर यूनिवर्सिटी है किम्पो देहक्यो। ठीक है, किम्पो देहक्यो कहते हैं किम्पो यूनिवर्सिटी। और ओ हकवान है, ओ हकवान कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज का एक अदारा होता है उसको ओ हकवान। उधर जाके मैंने अपने पेपर दिए, सर वगैरह दिया, उन्होंने मेरे पेपर सबमिट किए। उस वक्त पाकिस्तानियों के लिए वो लोग मेरे ख्याल में 30% उन्होंने डिस्काउंट रखी हुई थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी बंदे बहुत कम थे, स्टूडेंट्स वगैरह दूसरे लोग थे। तो ये भी मुझे अचीवमेंट मिली, लो जी मेरे लिए फायदा हो गया जी। फिर उसके बाद जब मैंने वहां पे एडमिशन लिया, तो जाके जैसे मैंने अपना वीजा सबमिट करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह का वीजा मिल गया। अब वो 6 माह का वीजा मिलने के बाद मैंने लेवल 1 वहां से किया, लेवल 2 किया, 6 माह वीजा के बाद वीजा एक्सटेंड हो गया। फिर उन्होंने मुझे बोला आप एराबाइट कर सकते हैं। एराबाइट कहते हैं कि काम करने को, पार्ट टाइम जॉब, यूनिवर्सिटी के बाद आप जितने मर्जी टाइम चाहे जॉब कर सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं जाके, वो आपको लीगल इजाजत है। अगर आपको नोटिस चाहिए, वो आपको नोटिस भी देते हैं कि लो अपने पास रखें, लेकिन जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन सिस्टम सारा होता है कोरिया के अंदर। वो आपका नंबर देखेंगे, उन्हें पता है ये बंदे को परमिट है, कोई मसला नहीं है। अब मैंने वहां पे लेवल 2 तक किया, उसके बाद लेवल 4 लेवल 5 तक किया मैंने। वहां पे मैंने 1.5 साल स्टडी किया। अब स्टडी मेरी कोरियन इंप्रूव होगी, मैंने कहा अब इंप्रूव हुई है, अब मुझे आगे पढ़ना चाहिए। मुझे इंजीनियरिंग का शौक था, शुरू से ही मेरा माइंड टेक्निकल था। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो लाजमी इसी शोबे की तरफ जाता। तो फिर हमारा हमारा जो सिटी है इंचन है, उसके करीब पता किया, तो वहां पे यूनिवर्सिटी एक सिटी है शिहुंशी, शीरा सिटी जिसे कहते हैं। और वहां पे एक यूनिवर्सिटी थी, कोरिया पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब आप देख सकेंगे, गूगल वेब सर्च कर देख सकते हैं, उसको कोरियन में कहते हैं हंगुक सानो गिसुल देहक्यो। अब मैं वहां पे जब गया हूँ, मैंने जब जाके स्टडी की है, बुक्स देखी है, अपना जो मेरा मेजर था मैंने सेलेक्ट करने के लिए जब मैंने ट्राई किया, तो मैंने फील किया कि मैं लेवल अभी 5 मेरा इम्प्रूव नहीं है, मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी लैंग्वेज के अंदर। अगर मैंने आगे जाना है, मजीद पढ़ाई स्टडी करनी है, अगर मैंने फर्दर स्टडी करनी है, तो मैं फर्दर स्टडी के लिए मैंने दोबारा से लेवल 4 में एडमिशन लिया वहां पे। क्योंकि कोरिया के अंदर ये लॉ है, ये जो कोरियन लैंग्वेज का जो वीजा है, ये 2 साल का वीजा होता है, इसे D4 वीजा कहते हैं। ठीक है, अब मेरा 1.5 साल हुआ था उस यूनिवर्सिटी में किम्पो में। मजीद जो है मैं तकरीबन 6-7 माह 7-8 माह पढ़ सकता था। फिर मैंने D4 वीजे को ही कंटिन्यू किया, वहां पे लेवल 4 लेवल 5 किया। वो कंप्लीट होने के बाद मैंने एक दफा टॉपिक एग्जाम होता है, आप जानते होंगे टॉपिक एग्जाम होता है कि हंगू को नुम्युक्षियम। ठीक है, कोरियन कितनी प्रोफिशिएंसी आपको कितनी आती है, उसका एक ये होता है, टेस्ट होता है। जैसे KLD टेस्ट है ना, कोरियन लैंग्वेज टेस्ट, वहां पे भी टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में के लिए। यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आइल्स चाहिए या टॉपिक शियम चाहिए, टॉपिक एग्जाम। पहले मेरा लेवल 3 आया, दोबारा मैंने ट्राई किया, लेवल 4 आ गया, उसकी वजह से मुझे 70% स्कॉलरशिप मिल गई यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने अपना मेजर सेलेक्ट किया, एनर्जी छोंगी कोंहाक। मतलब क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब कि सोलर के जरिए, विंड पावर के जरिए, मतलब कि जितने भी एनर्जी बनाने के जराए हैं, वहां से एनर्जी हासिल करना, एनर्जी बनाना। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो मैंने वो भी काम किया, सारा यूनिवर्सिटी किया। अब किस्सा मुख्तसर ये है कि मैंने वहां पे स्टडी वो भी की।
अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान स्टडी के दौरान ही आना पड़ गया, क्योंकि मेरी वालदा की तबीयत थोड़ी सी खराब होगी, फिर मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान जैसे ही मैं आया हूँ तो मेरा टाइम काफ़ी हो गया। उसका ये हुआ कि मैंने पीछे रब्ता नहीं किया यूनिवर्सिटी से, टाइम मेरा गुजर गया यूनिवर्सिटी का। अब उनका लॉ ये था, मुझे पता नहीं था, यूनिवर्सिटी का लॉ ये था कि फॉरेन स्टूडेंट के लिए लाजमी इन्फॉर्म करना चाहिए ईमेल के जरिए किसी तरीके। मैंने किसी तरीके इन्फॉर्म नहीं किया, तो मेरा ये है कि मैं रह गया, वीज़ा एक्सपायर हुआ, कोई मसला नहीं था। दोबारा मैं विजिट वीज़ा, वैसे वाली साहब ने मुझे वो पेपर वगैरह भेजे, मैं चला गया। विजिट वीज़ा पे गया, मैंने जाकर उनसे पता किया, पूछा, उन्होंने कहा कि अब अगर आपने एडमिशन करना है तो आपको एडमिशन फीस 40 लाख कोरियन वन, यूनिवर्सिटी फी 50 लाख कोरियन वन, इतने ज़्यादा। मैंने कहा कंटिन्यू करना जो है ना मेरे लिए तो बहुत हार्ड है, इतनी ज़्यादा फीस कैसे जमा करेंगे। फिर मैं विजिट विजिट पे आता जाता रहा। तो लास्ट टाइम जब कोरोना आया था, मेरे ख्याल में 2019 में, कोविड-19, तो मैं लास्ट विजिट करके कोरिया से जैसा ही आया हूँ, लो जनाब किस्मत खराब के वो वीज़े बंद, हर चीज़ बंद, फ्लाइटें बंद। जो लोग कोरिया वो कोरिया रह गया, जो पाकिस्तान है वो लोग पाकिस्तान रह गए हैं, ठीक है। तो मैं भी अगर वहाँ पे उधर रह जाता तो मेरा भी रह जाना था, वीज़ा कोई ना कोई मिल जाना था वहाँ पे कोरिया के अंदर। अब उसके बाद मैंने फिर 2022 में, नहीं 2021 में अंदर मैंने ओईसी के थ्रू अप्लाई किया। तो यार मैं भी करके देखता हूँ, कोरियन तो मैंने सीखी हुई है। मेरा नाम नहीं आया, मैंने 2022 में किया, मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो उसके बाद ये सारे जो प्रोसीजर आप लोग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना, लाहौर से जाकर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। मेरा पेपर का इस्लामाबाद नाम भी जल्दी आ गया, नाम मैंने पेपर दिया, 175 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। जब 175 मार्क्स मिले हैं, आगे फर्दर जो है, फर्दर के लिए उसका था, उधर ही स्किल टेस्ट हुए हैं, कलर ब्लाइंड टेस्ट भी उधर ही हो गया, सारा कुछ उस वक्त उधर ही खत्म हो गया। अब वो जब खत्म हुआ है, उसके बाद क्या था कि अपना मेडिकल करवाना। मेडिकल भी क्लियर आ रहा था। मेडिकल मैंने क्लियर करवाने के लिए जब मुझे जैसे पता चला कि रोस्टर फॉर्म होता है जमा करवाना है, डॉक्यूमेंट मैंने सारे इंस्टॉल कर लिए, सारे रेडी कर लिए। उस वक्त मुझे पता चला जी ओईसी ने नई पॉलिसी बना दिया कि जी आपका पासपोर्ट जमा कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। क्यों? कि लड़के पेपर दे के किसी और मुल्क निकल गए होते थे, तो लड़के जाते नहीं थे। तो ओईसी के लिए प्रॉब्लम, एचआरडी की तरफ से ये वो मसाइल बने, फिर उन्होंने पासपोर्ट रखना शुरू कर दिए। अब मेरा पाकिस्तान के अंदर उस वक्त मैं काम ये नहीं आपको बताया, वो कर रहा था कि हैंड एंड नाइफ्स का एग्जीबिशन का वजीराबाद के अंदर मैं हम काम कर रहे थे, एग्जीबिशन दूसरे कंट्रीज में जाना। अगर मैं अपना पासपोर्ट वहां पे जमा करवा देता तो मैं किसी दूसरी कंट्री में नहीं था जा सकता, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। अब स्किप करने के बाद फिर दोबारा मेरा विजिट कोरिया में नहीं हुआ। इंशाल्लाह इस साल मेरा साउथ कोरिया में विजिट होगा, उसकी वीडियोस मैं ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं ब्लॉग्स जो शेयर कर रहा हूँ ओईसी के थ्रू, जो लोग कोरिया में, साउथ कोरिया में जा रहे हैं, उसके बारे में मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। अपना इंट्रोडक्शन कराने का मकसद सिर्फ ये था कि बड़े से ऐसे यूट्यूबर हैं जो सिर्फ ओईसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, नेट से खबरें निकाल रहे हैं, नेट से देख रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें इस बारे में नहीं पता। मेरा मकसद ये था कि मैं साउथ कोरिया में यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ, किम्पो यूनिवर्सिटी में, कोरिया पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में, बुचन के अंदर एक जो अकेडमी जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वहां पे भी, इंचन के अंदर भी मैं इन स्टडीज वगैरह कर चुका हूँ। तो अपना इतना लंबा इंटरव्यू, इतनी ज्यादा बातें बताने का सिर्फ मकसद ये था कि अब ओईसी के थ्रू जो जॉब्स आई हैं, वैकेंसीज आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग की हैं, काफी ज्यादा जॉब्स हैं, इनके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसका मैं न्यू ब्लॉग बनाऊंगा, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन का था, लिहाजा मैं इसको यहाँ पे भी खत्म करता हूँ। क्योंकि इधर 2011 से लेके 2024 तक अभी तक का मैंने सारा आपको अपनी हिस्ट्री बता दिया, मैं कहाँ से चला, कहाँ पे आकर रुक गया, अब किधर इस टाइम खड़ा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी नई वीडियोस लेके। मैं कोरियन बेसिक के मतलब वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, कलर ब्लाइंड के मतलब, और इसका जो हमने कोरिया के जो आ रहे हैं ना एग्जाम के लिए, जो पासिंग रेशियो है, मतलब कि मेरिट कितना बनेगा, उसके बारे में न्यू वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।